अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बार और अपन ने बहुत किए थे। अभी कुछ जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया था ना, हमने गॉस थ्योरम से जिन सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया था, अभी उन्हीं बॉडीज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख लेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical cell or spherical conductor, whether solid or hollow, whether solid or hollow। तो ये ऐसा है जैसे ये बॉल इंसुलेटर की बॉल है ना, दिस इज इंसुलेटिंग बॉल, बराबर है, प्लास्टिक की बॉल है और स्फेरिकल है क्योंकि अंदर तो खाली स्पेस है इस पे। और इसमें मैंने मान लो अगर चार्ज दिया तो चार्ज ऑफ कोर्स सरफेस पे ही रहेगा, बराबर है, चार्ज इसके सरफेस पे ही रहेगा। लेकिन अगर मेटल है, ठीक है, अगर ये मेटल है या कंडक्टर है, सॉलिड है या हॉलो है, कुछ भी हो, अगर आप इसमें चार्ज दोगे तो चार्ज कहां पे रहेगा, सरफेस पर ही आएगा, अंदर इस पे चार्ज नहीं हो सकता। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल और स्फेरिकल कंडक्टर, सॉलिड और हॉलो। क्योंकि सॉलिड कंडक्टर है या हॉलो है, अगर चार्ज आप दे रहे हो तो जो भी चार्ज है वो कहां पे आएगा, इसके सरफेस पे आएगा, अंदर चार्ज नहीं रहेगा अगर कंडक्टर है तो। और अगर इंसुलेटर है तो क्योंकि अंदर से तो खाली है ही स्पेस, तो जो भी चार्ज है वो तो सरफेस पे ही है। तो अगर इंसुलेटर है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहने चाहिए, और अगर मान लो कंडक्टर है तो आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, चार्ज खुद ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अगर स्फेरिकल कंडक्टर है। समझ गए ना। इंसुलेटर है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और अगर कंडक्टिंग बॉडी है, स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी है, तो अगर चार्ज आप देते हो तो वो खुद ही यूनिफॉर्मली यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ गया बेटा, कोई डाउट इस पे? हेलो, कोई डाउट इस पे? हेलो, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? हेलो, ओके, है ना। तो अब यहां पर ध्यान देना, ये स्फेरिकल कंडक्टर हमने लिया, या एक इंसुलेटिंग बॉडी भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि कंडक्टर ही ले, लेकिन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अगर इंसुलेटर है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले लिए, कंडक्टर है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत इस पे नहीं है, ये इसकी रेडियस आर है, ठीक है ना। तो नाउ व्हाट इज द फील्ड एंड पोटेंशियल। तो यहां पे मान लो कोई पॉइंट है P एंड दिस इज R ग्रेटर देन कैपिटल R। तो यहाँ पे फील्ड कितनी होगी इसमें और पोटेंशियल कितनी होगी, वैल्यू ऑफ फील्ड, फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहाँ पे बताओ जरा फटाफट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फार्मूला पढ़े थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। और इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम देखें तो इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये किसके बराबर, सिग्मा इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप टोटल चार्ज की वैल्यू इसके टर्म पे भी यहाँ पे लिख सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म पे, ठीक है। एंड नाउ व्हाट अबाउट द पोटेंशियल, व्हाट अबाउट द पोटेंशियल हियर, पोटेंशियल कितनी आएगी बेटा बताओ जरा। ये जो फील्ड का फार्मूला, इट इज लुक्स लाइक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब पूरा की पूरा चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो ये तो हो गई फील्ड, और पोटेंशियल का फार्मूला भी यही हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q डिवाइडेड बाय R, ये फार्मूला आ गया। या तो आप डिराइव कर लो इंटीग्रेशन मेथड से, और इंटीग्रेशन मेथड से नहीं कर रहे हो तो जैसे फील्ड का फार्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए, वैसे पोटेंशियल का फार्मूला हो गया पॉइंट चार्ज के लिए। क्लियर? कोई डाउट इस पे? समझ गए कि नहीं? कोई डाउट इस पे भाई? अब हम लोग देख लेते हैं इसके सरफेस पे। तो सरफेस पे फील्ड कितनी आएगी और पोटेंशियल कितनी आएगी। ये आ गए हम लोग सरफेस पे, R इक्वल्स टू कैपिटल R। सरफेस पे फील्ड कितनी रहेगी और पोटेंशियल कितनी रहेगी। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। कितनी आएगी? इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और Q की वैल्यू इस तरह से पुट कर दोगे तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। एंड पोटेंशियल विल बी 1/4 pi epsilon naught Q divided by R is the potential on its surface। समझ गए? तो ये जो वैल्यू है ये कहां पर के लिए? ये वैल्यू है एट सरफेस और जस्ट आउटसाइड द सरफेस। सरफेस या फिर जस्ट आउटसाइड द सरफेस, अंदर आते हुए। What about the electric field inside this spherical cell? Insulator हो चाहे कंडक्टर हो, what is the net electric field there? Net electric field कितनी रहेगी अंदर? What is the net electric field? Net electric field कितनी रहेगी बेटा, बताओ यहाँ पे फटाफट। What is the net electric field here? Net electric field कितनी रहती है अंदर, कंडक्टर के अंदर, यहाँ पे कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 रहती है ऑल पॉइंट। एंड पोटेंशियल क्या रहेगी? यहाँ पे केस हम लोग देख रहे हैं R लेस देन कैपिटल R। R लेस देन कैपिटल R में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, हाँ या ना? समझ गए कि नहीं? R लेस देन कैपिटल R में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। इज इट क्लियर? ये केस हम देख रहे हैं। एंड सिंस V इज, या फिर E की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? E इज माइनस dV अपॉन dr। तो फील्ड 0 तभी है जब पोटेंशियल कैसी रहेगी? कांस्टेंट। मतलब कंडक्टर के अंदर सभी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी एट ऑल पॉइंट। सभी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो आप यहाँ पे कंडक्टर के अंदर, जैसे मान लो आपने ये पॉइंट P लिया हुआ है एंड इट इज R लेस देन कैपिटल R। तो चाहे वो पॉइंट P हो या फिर पॉइंट कौन सा वाला हो, यहाँ पे दिस पॉइंट इज O हो, या फिर कोई पॉइंट सरफेस पे हो, क्योंकि ये सभी जगह पे पोटेंशियल कैसी होगी? सेम होगी या कांस्टेंट होगी। समझ गए ना? तो कंडक्टर के अंदर, क्योंकि पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, पोटेंशियल की वैल्यू कैसी आएगी बेटा? यहाँ पे वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द सरफेस। समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे किसी भी बच्चे को? और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रहेगी अंदर अगर आप पोटेंशियल देखोगे? अगर आप सेंटर पे पोटेंशियल देख लेते हो तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगी वो सभी जगह पे वही पोटेंशियल आएगी। तो सेंटर पे अगर आप पोटेंशियल निकालते हो तो फिर आप छोटे से चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालोगे और फिर इंटीग्रेट कर दोगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं, इट इज KQ divided by R. This is the potential inside any point on the surface. Oh, sorry, inside any point on spherical conductor or on the surface or at the center. ठीक है, ये पोटेंशियल की वैल्यू है। समझ गए ना? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे dVO कैलकुलेट कर लोगे, इंटीग्रेशन K dQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ये पोटेंशियल सेंटर पे आप निकाल रहे हो, यहाँ पे दिस इज एट सेंटर। और सेंटर पे जो वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो वही वैल्यू अंदर भी रहेगी। तो फार्मूला हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय R। दिस इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल इनसाइड एनी पॉइंट। और फिर अगर आप ग्राफ देखते हो इसका,
इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का अगर आप ग्राफ देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का जो ग्राफ आएगा ये कैसा होगा, सेंटर से सरफेस तक फील्ड 0 और फिर डिक्रीज करेगी 1/r² के फॉर्म पे। और अगर आप पोटेंशियल का ग्राफ देखते हो, इधर पोटेंशियल इधर डिस्टेंस r इक्वल्स टू कैपिटल R, तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा आएगा बेटा, सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल क्या रहेगी, कांस्टेंट, और उसके बाद में फिर हाइपरबोलिकली डिक्रीज होते जाएगा। तो ये वाला ग्राफ हो गया इसका फील्ड का, और ये वाला ग्राफ किसका हो गया, इसका पोटेंशियल का ग्राफ हो गया। तो ये पूरी समरी हो गई। ये जितना जो समरी की हमने ये बॉल के लिए भी की, इंसुलेटिंग यूनिफॉर्मली चार्ज बॉल ले लो या फिर कंडक्टर ले लो, आप स्फेरिकल कंडक्टर ले लो, हॉलो और सॉलिड, केसेस कैसे मिलेंगे आपको, सेम ही मिलेंगे। समझ गया बेटा? कोई डाउट इस पे, कोई डाउट है क्या, जल्दी बताओ, कोई डाउट है क्या इस पे? हेलो, कोई डाउट है क्या इस डिस्कशन पे? हेलो, कोई डाउट है क्या? नो सर। नो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहती है, ध्यान रखना। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि फील्ड 0 है। तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, फील्ड 0 है ना, तो फिर कांस्टेंट कितनी है उसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लो। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल रहेगी वो पूरे अंदर के हर एक पॉइंट पे रहेगी और सरफेस पे भी उतनी रहेगी। ठीक है, ओके, अगले पेज पे जा रहे हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए क्या? हेलो, ले लिए बेटा, ले लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लिए? ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। पेज नंबर 2, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। नेक्स्ट पेज नंबर 2, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, बेटा अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में अंदर चार्ज रह सकते हैं क्या? कंडक्टर है तो पूरे के पूरे चार्ज कहाँ आएंगे उसके? अगर कंडक्टर है तो सरफेस पे ही आएंगे। तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए ध्यान देना, ये यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, दिस इज O, दिस इज दियर रेडियस R। तो चार्ज इसके अंदर भी हैं और सरफेस पे भी हैं, ठीक है। दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर and charge density is rho equals to q divided by 4/3 pi r cubed. Is it clear? This is the uniformly charged solid sphere. समझ गया बेटा? ये यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। अब इसके कारण फील्ड की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग देखते हैं। फील्ड की वैल्यू एंड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बाहर के किसी पॉइंट पे आते हैं, R ग्रेटर देन कैपिटल R, ये पॉइंट है यहाँ पे, R ग्रेटर देन कैपिटल, यहाँ पे, तो फील्ड का फार्मूला क्या होता भाई बताओ जरा फटाफट। बाहर के लिए तो यही फार्मूला जाएगा, बाहर के लिए फार्मूला कितना आएगा, K की वैल्यू लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बाहर के लिए फार्मूला KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। समझ गए ना? ये फार्मूला बिल्कुल वैसे ही है कि पूरा की पूरा चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड, इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। एंड पोटेंशियल कितनी रहेगी, फार्मूला KQ डिवाइडेड बाय R इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल। अब अगर हम सरफेस पे देख लेते हैं यही कैलकुलेशन को यहाँ पे, नाउ दिस इज द कैलकुलेशन एट R इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब हम अब कैलकुलेशन कहाँ देख रहे हैं, इसके सरफेस पे देख रहे हैं।
तो सरफेस पे जो फील्ड आएगी ये कितनी रहेगी यहाँ पे, E is equals to KQ divided by capital R square and potential will be KQ divided by R. Is it clear? अब अंदर के किसी पॉइंट पे देखते हैं, तो अंदर के किसी पॉइंट पे अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे R लेस देन कैपिटल R, अंदर के किसी पॉइंट पे, अंदर के किसी पॉइंट पे, अब यहाँ पे बेटा अंदर नेट फील्ड इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू 0 एंड अंदर पोटेंशियल भी कांस्टेंट नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं अब इसको अंदर वाला जो कैलकुलेशन है, अंदर वाला जो पोर्शन है इधर पे बताता हूँ। ठीक है, यहां तक समझ गए? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? हेलो, यहां तक कोई डाउट है क्या किसी भी बच्चे को? बोलो जल्दी से, यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है क्या? हेलो, नो सर। हाँ, तो अब अगला केस आएगा व्हेन R लेस देन कैपिटल R। R लेस देन कैपिटल R मतलब इनसाइड। इनसाइड हमने बेटा फील्ड का फार्मूला निकाला था। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फील्ड इनसाइड? इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r क्यूब इनटू स्मॉल r, या k क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब इनटू स्मॉल r, या फिर एक और फार्मूला था रो इनटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये भी फार्मूला था ना? हाँ या ना? अंदर के लिए तो बाहर फील्ड इस तरह से वेरी करती, लेकिन अंदर फील्ड इस तरह से वेरी करती है। याद करो, ग्रेविटेशन में भी यही आया था, ग्रेविटेशन चैप्टर में यही आया था ना। अर्थ की ग्रेविटी आपने निकाले थे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ में बाहर g की वैल्यू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। सरफेस पे फिर यही फार्मूला हो गया, Q को M से रिप्लेस कर दो, K को G से रिप्लेस कर दो, कैपिटल G से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, फार्मूला बिल्कुल सेम चल रहा है। पोटेंशियल का फार्मूला याद है किसी को अभी? पोटेंशियल का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए, याद है बेटा किसी को भी? याद है क्या फार्मूला? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए, याद है क्या फार्मूला किसी को? हेलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए याद है? यस सर। बताओ जरा क्या फार्मूला है? GMR क्यूब अपॉन नहीं नहीं नहीं, कितना कितना फिर से बता। GMR अपॉन R क्यूब। GM अपॉन 2 कैपिटल R क्यूब ब्रैकेट के अंदर फिर 3 कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले को अगर आपको डिराइव करना है पोटेंशियल का, तो एक्चुअल में बाहर फील्ड अलग है और अंदर अलग है। तो मैं यहाँ पे ना इंटीग्रेशन बस लिख देता हूँ। अंदर के किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगी अंदर पे, ये एक्चुअल में इसको दो पार्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले इंफिनिटी से r तक लाना पड़ेगा, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल आप 0 मान लोगे, और यहाँ का फंक्शन रहेगा E डॉट dr प्लस इंटीग्रेशन कैपिटल R टू स्मॉल r, एंड नाउ अगेन इट इज E डॉट dr। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ये इंटीग्रेशन, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पे अंदर जो पोटेंशियल का फार्मूला आएगा, इट इज K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय, हियर इट इज 2 टाइम्स R क्यूब, एंड ब्रैकेट के अंदर रहेगा ये 3 टाइम्स R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड एट एनी पॉइंट। आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, अगर जरूरत है तो कर लो, नहीं है तो याद रख लो। ठीक है ना? करके देखोगे यही वाला आंसर मिलेगा यहाँ पे। तो याद रखो, क्योंकि ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने जाओगे गलती में हमारा 10-15 मिनट बेकार होगा, पूरा एक पेज खा जाएगा। आप सॉल्व करके देख लो, कहीं पे अगर फंसोगे इंटीग्रेशन में तो मैं डाउट क्लास में डिस्कस करूंगा उसको। ठीक है ना? तो अच्छा, इसको दो पार्ट में ब्रेक क्यों किए डायरेक्ट हमने, बता सकते हो कोई क्या? ये इंटीग्रेशन को दो पार्ट में क्यों ब्रेक किए? पहले इन्फिनिटी से सरफेस तक आए और सरफेस से फिर अंदर गए। इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में क्यों ब्रेक किए, बताओगे कोई? हेलो, बोलो जल्दी से। इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में क्यों ब्रेक किए बेटा?
क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन अलग है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर के फॉर्म पे, और अंदर फंक्शन अलग है, इट इज के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू स्मॉल आर के फॉर्म पे। इसलिए बाहर अलग फंक्शन है और अंदर अलग फंक्शन है, इसलिए इंटीग्रेशन को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ेगा। इंफिनिटी से सरफेस तक अलग इंटीग्रेट करोगे और सरफेस से फिर अंदर तक के लिए आपको अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो नाउ दिस बिकम्स, अब अगर आप इसको यहाँ पे देख लें, नाउ एट सेंटर, व्हाट अबाउट एट सेंटर, सेंटर पे मतलब r इक्वल्स टू 0, what is electric field at center, it is 0, and what is potential at center, potential at center will be r की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो it is 3/2 k q divided by r, है ना। तो सेंटर पे पोटेंशियल सरफेस की कितने टाइम्स है, ये सरफेस की पोटेंशियल है बेटा, दिस इज द पोटेंशियल एट सरफेस, सरफेस पे पोटेंशियल कितनी है, सरफेस पे पोटेंशियल है k q by r, so this potential is 3/2 times potential at the surface, जबकि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल में ऐसा नहीं था, है ना, वहां डायरेक्ट आया था। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें इसके फील्ड वर्सेस, फील्ड का ग्राफ अगर हम देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, r इक्वल्स टू कैपिटल R, तो जो फील्ड होती है वो पहले यूनिफॉर्मली बढ़ती है सेंटर तक और उसके बाद फिर डिक्रीज होना चालू होती है, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल है r के। एंड नाउ इफ वी लुक द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल, इधर पे पोटेंशियल का ग्राफ आप ले लो, r इक्वल्स टू कैपिटल R, ये सरफेस पे पोटेंशियल है और ये सेंटर पे है, तो सेंटर की पोटेंशियल कितने टाइम्स ज्यादा है, यहाँ पे 3/2 टाइम्स ज्यादा है, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, v is inversely proportional to 1/r, ये आउटसाइड द सरफेस है ना, ये वाला जो ग्राफ है ये सरफेस के बाहर के लिए है, और यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा पोटेंशियल का वो ये वाला फंक्शन रहेगा, इट इज लुकिंग लाइक पैराबोला। तो ये ध्यान रखोगे बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल और फील्ड, फील्ड का कैलकुलेशन तो ऑलरेडी हमने किया हुआ था, बट पोटेंशियल मैंने अभी ये डिस्कस किया है, समझ गया बेटा। कोई डाउट अभी किसी को, कोई डाउट है क्या, जल्दी बोलो, कोई डाउट है क्या यहाँ तक, कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ले लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? नेक्स्ट आ रहा है हम लोग अभी पेज नंबर 3 पे, जो रिजल्ट है ना वो रिजल्ट याद रखो इस पे, है ना, पूरे अभी जितना लिख रहा हूँ मैं ये सब रिजल्ट हम लोग लिखते जा रहे हैं यहाँ पे, डेरिवेशन पिछली क्लासेस में किए थे लेकिन अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अभी। नेक्स्ट फिर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लेंथ का एक लाइन चार्ज हमने कंसीडर किया, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज हमने कंसीडर किए। अब इसके कारण फील्ड एंड पोटेंशियल हम लोग देखते हैं, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट r डिस्टेंस, किसी पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होता है बता सकते हो कोई क्या, किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है लाइन चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है, लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है, स्फेरिकल, पैरेलल कि सिलेंड्रिकल,
Cylindrical. हाँ सिलेंड्रिकल बनते हैं। एंड नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखोगे तो ये आया था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, या फिर क्या रहेगा ये फार्मूला? इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, इट इज k2 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये हो गया फार्मूला k2 लैम्डा। और k की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? नाउ व्हाट इज k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अभी इसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल कितनी होगी थोड़ा सोच के बताना। व्हाट इज द पोटेंशियल? पोटेंशियल कितनी आएगी बताओगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल? कैसे निकालोगे पोटेंशियल को? अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल आपको निकालना है, जैसे यहाँ पे आपको अगर पोटेंशियल निकालना तो कैसे निकालोगे इसी पॉइंट पे? तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए क्या कंसीडर कर लोगे? यहाँ पे छोटा सा चार्ज dq कंसीडर करोगे, यस और नो, है ना? तो फिर dvp इक्वल्स टू इंटीग्रेशन k dq डिवाइडेड बाय x। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो k इंटीग्रेशन dq डिवाइडेड बाय x। लेकिन ये कितनी लेंथ का है? ये ओवरऑल देखोगे तो ये कितनी लेंथ का है? ये इनफाइनाइट। तो चार्ज भी इनफाइनाइट है ना यहाँ पे, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगी। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इनफाइनाइट बट फील्ड इज नॉट इनफाइनाइट। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जरूर रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस आप जरूर कैलकुलेट कर सकते हो। तो पोटेंशियल इज इनफाइनाइट बट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट इनफाइनाइट। वो अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये लाइन चार्ज है, तो यहां से मान लो a डिस्टेंस पे पॉइंट P है, यहां से b डिस्टेंस पे कोई पॉइंट Q है, ठीक है? तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा Vp माइनस Vq, अगर हम इसको डायरेक्ट लिख दें बेटा, Vp माइनस Vq इज इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट हो जाएगा, कितना आएगा? ये इंटीग्रेशन किसके बराबर रहेगा? कहां से कहां तक जा रहे हो आप? P से लेकर Q तक अगर आप जा रहे हो विद नेगेटिव साइन आप लेते हो, इट इज P डॉट dr। समझ गए? समझ गए कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, तो P से Q तक का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यही लगेगा ना फार्मूला। हाँ या ना? जवाब देना। फार्मूला यही लगेगा कि नहीं लगेगा? हेलो, अरे पोटेंशियल डिफरेंस, ये मेथड है। पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं आप? P से Q तक, तो इंटीग्रेट कर दो विद नेगेटिव साइन। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज उल्टा लिखा हूं मैंने। कहां से कहां तक जा रहे हैं आप? Vp माइनस Vq है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। इट इज Vq माइनस Vp, बराबर है। तो जब इसको सॉल्व कर दोगे, इट इज नेगेटिव साइन। P मतलब कितना डिस्टेंस है यहाँ पर का? इट इज A एंड इट इज B हियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लिख दूं मैं K2 लैम्डा डिवाइडेड बाय R एंड dr और फिर cos 0, क्योंकि जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने पे dr के लिए, ये एंगल कैसा रहेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड में और आप भी इसी साइड में जा रहे हो, तो एंगल 0 डिग्री का ही रहेगा। और इसको जब सॉल्व कर दोगे तो इट इज k2 लैम्डा लिमिट फ्रॉम a टू b एंड इट इज dr अपॉन r। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा बेटा माइनस k2 लैम्डा log r एंड लिमिट a टू b डायरेक्ट लिख दो माइनस k2 लैम्डा log ऑफ b अपॉन a बचेगा। ठीक है? हाँ, अब इसमें हायर पोटेंशियल कौन सा पॉइंट है? अगर आप देखोगे तो ये हायर पोटेंशियल और इधर पे क्या रहेगा? लोअर पोटेंशियल। और यहाँ पे क्या लिखे आपने? लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल लिखे हो। तो इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज अगर कर दोगे, थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम कर दें, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है ये रिड्यूस हो जाएगा। Vp माइनस Vq, तो यहाँ पर का माइनस साइन हट जाएगा। इट इज k2 लैम्डा log of b by a. So this is the formula of potential difference between any two point due to line charge. ये समझ गए या डाउट है? कुछ समझ गए या डाउट है? देख लो जरा।
पोटेंशियल कितनी होती किसी पॉइंट पे, इनफाइनाइट होती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट द इनफाइनाइट। समझ गए बेटा? हेलो, समझ गया या नहीं? समझ गया या नहीं? जल्दी देखो। सर हाँ बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो अपन वीपी माइनस वी क्यू ले रहे थे ना। वीपी माइनस वी क्यू। हाँ, सर इसमें क्यों नहीं किया? एक मिनट में दोबारा बेसिक में रिपीट करवाता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये लेफ्ट साइड का समझ गया पूरा? वो तो अपन ने डिराइव किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। पोटेंशियल कितनी रहेगी किसी पॉइंट पे, इनफाइनाइट रहेगी। उसका रीजन है क्योंकि इनफाइनाइट चार्ज है, तो आप इनफाइनाइट बार अगर ऐड करोगे तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल इज इनफाइनाइट, लेकिन या नॉट डिफाइंड आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड प्रॉपरली, और वो इस फार्मूले से दिया जाएगा। समझ गए कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड प्रॉपरली, बट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, वो इनफाइनाइट ही कंसीडर करेंगे। समझ गया बेटा? हेलो, हाँ, अभी पोटेंशियल डिफरेंस को मैं वापस एक बार और बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लो पहले, कितने का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? हाँ सर। ठीक है। अभी देखना, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, ये मैंने डायरेक्ट लिखा हूँ यहाँ पे। मैं एक बार और बताता हूँ इसको, और इसके लिए मैं ये हटा देता हूँ यहाँ पर। अभी मैं पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करूंगा, बस अब मेथड बता देता हूँ तुम लोगों को। देखो, ये पढ़े है ना अपन ने, सिंस डेल्टा v इज इक्वल्स टू, क्या पढ़े अपन ने? ई डॉट डी आर, पढ़े कि नहीं? इंटीग्रेशन आई टू एफ, आया ना? ठीक है। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस हमको चाहिए, तो ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहाँ पे ये मैंने एक लाइन ले ली है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है मान ले, ठीक है ना? यहाँ पर की पोटेंशियल सपोज Vp है, और यहाँ पर की पोटेंशियल सपोज Vq है, और ये ऑफ कोर्स इट इज एट हायर पोटेंशियल एंड इट इज एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है? और जो डिस्टेंस है भाई, मान ले यहाँ तक का डिस्टेंस है a, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हारा b है, ठीक है? मैं अगर यहाँ पर पोटेंशियल फील्ड देखूं तो फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, और ये सपोज x डिस्टेंस पे है, तो यहां से बेटा अगर आप, या फिर इसको आप r डिस्टेंस पे ले लो, तो यहां से अगर आप dr और जाते हो, ठीक है? तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, डेल्टा v, अब इनिशियल पोजीशन किसको लोगे यहाँ पे बताओ जरा? इनिशियल पोजीशन अगर मैं p को ले लूं और फाइनल पोजीशन q को ले लूं, तो इट इज e डॉट dr आप लिखोगे, तो डेल्टा v का मतलब क्या हुआ? विच इज इनिशियल पोजीशन एंड विच इज फाइनल पोजीशन, विच इज इनिशियल एंड विच इज फाइनल, बताओ जरा डेल्टा v में कहां से कहां तक जा रहे हो आप इस पे? विच इज इनिशियल पोजीशन एंड विच इज फाइनल पोजीशन? वीपी। ये इनिशियल है और ये फाइनल है ना? तो फाइनल कौन सा है? क्यू वाला फाइनल यहाँ पे, तो इट इज वी क्यू माइनस वीपी विथ नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन, एंड ये है फिर अब ए से बी तक, है ना? अब E का मैग्नीट्यूड इंटू डी आर इंटू कॉस जीरो, ये समझ गए कि नहीं? ये स्टेप देख, डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, सीधा सीधा। समझ गए? हाँ या ना? हेलो, यस। अभी इसको I और F ही लिख ले, है ना? I और F लिख ले अभी। तो अगली स्टेप ये आ जाएगी कि VQ माइनस VP इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है जरा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज K2 लैम्डा डिवाइडेड बाय R, इट इज K2 लैम्डा अपॉन R, मतलब लैम्डा तो फिक्स टर्म है, K भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? R है। तो जो I की वैल्यू रहेगी वो A से लेकर F, कहां तक जाओगे आप? B तक जाओगे। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है K2 लैम्डा, ये कांस्टेंट है, और ये A2B, अभी क्या बच रहा है यहाँ पे? dr डिवाइडेड बाय R बचेगा। समझ गए कि नहीं? E की वैल्यू ये पुट कर दी हमने, हाँ या ना? जवाब देना भाई, समझ गए कि नहीं? तो yes. अब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे,
तो यहाँ पे अगर मैं ये इसको पलट दूं, Vp माइनस VQ लिख दूं तो माइनस का साइन गायब हो जाएगा। Vp माइनस VQ अगर लिख दिया मैंने तो K2 लैम्डा, और अब इंटीग्रेशन A टू B बचेगा dr अपॉन r बचेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपस में पलट दिया, ये हायर माइनस लोअर कर दिया, या आपस में पलटा तो ये माइनस का साइन हट गया। सो नाउ इट इज K2 लैम्डा log, डायरेक्ट लिख दूं मैं, इट इज B by A। तो ये इस तरह से इंटीग्रेट हुआ है। अभी कोई डाउट है क्या, बोलना। अभी कोई डाउट है क्या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए? यस। ठीक है। ठीक है, अगले पेज पे आ रहे हैं लोग, पेज नंबर 5 पे। तो ये हो गया लाइन चार्ज के लिए। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए, दिस इज नाउ पेज नंबर, पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें देखो जो चार्ज डेंसिटी इट इज सिग्मा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इस तरह से रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? यूनिफॉर्म फील्ड होती है, यूनिफॉर्म एंड इन 3D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन 3D, है ना? समझ गए कि नहीं? एंड व्हाट इज द वैल्यू हियर? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो ये है फार्मूला इसका। अब पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि चार्ज इनफाइनाइट है, यहाँ पे एक वर्ड है ना, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? चार्ज इज टेंड्स टू इंफिनिटी हियर, बट चार्ज डेंसिटी इज फिक्स क्वांटिटी। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, जैसे ये P पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, किसी कोई पॉइंट हम P कंसीडर कर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट P है, तो पोटेंशियल टेंड्स टू इंफिनिटी बट फील्ड इज कांस्टेंट। तो यहां पर भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर मान लो ये किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कैसी फील्ड है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब आप कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर कर लो, और इसमें कोई दो पॉइंट हम ले रहे हैं ए और बी, और इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस डी है। समझ गया ना? तो मैंने डायरेक्ट तुम लोगों को सिखाया था व्हाट इज द, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल, और ऑफ कोर्स इधर पे हायर पोटेंशियल रहेगा और इधर पे लोअर पोटेंशियल रहेगा। तो डायरेक्ट सिखाया था मैंने, VA माइनस VB, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज डायरेक्टली किसके इक्वल? ED के इक्वल। सिखाया था कि नहीं? So it is sigma upon 2 epsilon naught into D is the potential difference. समझ गया बेटा? समझ गए? कोई डाउट इस पे? पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले पे कोई डाउट यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले पे कोई डाउट है क्या? ओके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी
अगर एयर मीडियम है कोई और मीडियम रहेगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ये समझ गए आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है किसी भी बच्चे को? कोई डाउट तो नहीं है? हेलो सर हाँ बोलो। सर ये जो फील्ड लिखी है अल्फा अपॉन 2 ई नॉट क्यों लिखा है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा। प्लेन सीट के लिए फील्ड का यही फार्मूला डिराइव किए थे ना बेटा, गॉस थ्योरम से, याद कर। फील्ड का फार्मूला ये डिराइव किए थे ना गॉस थ्योरम से। हाँ ओके सर। हाँ कॉपी खोल के देख, अगर कॉपी में लिखा होगा ना वहां तक का पोर्शन, कॉपी में देख जल्दी से, कॉपी में देख ले, ठीक है? समझ गया? यस सर। एंड देन ये कौन सा पेज है? दिस इज पेज नंबर 5। अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए क्या? अभी पेज नंबर 6 में आते हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 6। यहाँ पे मैं दो सिचुएशन बना रहा हूँ यहाँ पे। नाउ वी हैव कंसीडर स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर हमने लिया, एंड सपोज दिस इज अ स्फेरिकल कंडक्टर। अगर आप इसको चार्ज देते हो, जैसे मान लो आपने इसको चार्ज दिया, तो पूरा की पूरा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? इसके पूरा की पूरा चार्ज कहाँ पे आएगा? सरफेस पे आएगा। एंड सपोज द रेडियस इज 1 मीटर एंड चार्ज will be given 10 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज दिया। Now what is the potential at its center at any point P inside and on the surface? क्या होती बेटा पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? What is the potential at center at any point P inside and on the surface? The formula is KQ divided by R। क्योंकि कंडक्टर कैसा होता है? कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है ना। और अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो 9 into 10 to the power 9, Q is 10 into 10 to the power minus 6 divided by 1। तो सारे डेटा आपने SI सिस्टम के लिए हो। So now the potential becomes here 9 into 10 to the power ये 10 मतलब 4 वोल्ट के बराबर आएगा। एंड व्हाट अबाउट द फील्ड इनसाइड इट? इसके अंदर फील्ड कितनी रहेगी यहाँ पे? व्हाट इज द नेट फील्ड? 0। और सरफेस में जस्ट बाहर यहाँ पे फील्ड कितनी आएगी? इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड इवन यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे, सिग्मा इज क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, तो फिर ये फार्मूला हो जाएगा KQ divided by R square के फॉर्म पे। अदरवाइज इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज जस्ट आउटसाइड द सरफेस। और अंदर नेट फील्ड कितनी होती है? 0 होती, हमेशा 0 होती, ध्यान रखना। और सरफेस पे फील्ड कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर बाहर निकलने वाली रहेगी। लेकिन एक और केस अभी देखो, यहाँ पे मैंने एक चार्ज Q रखा और ये स्फेरिकल कंडक्टर लिए, दिस इज अ स्फेरिकल कंडक्टर। एक चार्ज Q रख दिया मैंने और ये चार्ज सेंटर से d डिस्टेंस पे है। सपोज इट इज 2 माइक्रोकूलम और इस पे आपने ऑलरेडी कुछ चार्ज दिया हुआ है, ठीक है? Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है। अभी मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर ये Q एक और हमने यहाँ पे रख दिए तो क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2, ठीक है?
यहाँ पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे सिग्मा इज कांस्टेंट है ना, पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का, इट इज नाउ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर एक और चार्ज तुमने इधर रख दिया सामने, जैसे मान लो ये मेटल स्फीयर है और ये भी चार्ज है और ये एक और चार्ज रख दिए यहाँ पे, क्या होगा, क्या इसमें यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा कि ये भी प्लस है और ये भी इसमें पॉजिटिव चार्ज थे, तो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा चार्ज यहाँ पे, नहीं रहेगा। सर हाँ, अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टीज है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। नाउ द चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट यू विल सी हियर कि इधर पे थोड़े ज्यादा चार्ज आ जाएंगे और इस साइड पे थोड़े कम चार्ज रहेंगे, है ना, इधर पे ज्यादा रहेंगे। सो नाउ सिग्मा इज नॉट कांस्टेंट हियर, ठीक है, सिग्मा इज नॉट कांस्टेंट हियर। हाँ, लेकिन अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, पोटेंशियल, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल होता है, तो सेंटर पे पोटेंशियल या फिर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल या सरफेस पे पोटेंशियल सेम ही आएगी। हाँ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड हमेशा जीरो रहेगी, एंड पोटेंशियल एट O is equals to potential at P is equals to potential at S, मतलब सरफेस पे पोटेंशियल, ठीक है, कहीं पर भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी। तो पहले तो खुद के कंडक्टर के कारण k q डिवाइडेड बाय r प्लस k स्मॉल q डिवाइडेड बाय d, तो ये पहला टर्म जो है ना, तो दिस इज द टोटल पोटेंशियल, बेसिकली दिस इज द नेट पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल पहला वाला टर्म किसके कारण है, खुद के चार्जेस के कारण, और दूसरा वाला टर्म किसके कारण है, जो चार्ज आपने बाहर रखा हुआ है। सपोज दिस डिस्टेंस, ये इसकी रेडियस सपोज मैंने कितना ले लिया यहाँ पे 1 मीटर इसकी रेडियस, और ये सपोज 5 मीटर है, तो जो आंसर आएगा पोटेंशियल एट द सेंटर और एट एनी पॉइंट इज 9 into 10 to the power 9, 10 into 10 to the power minus 6 divided by 1 plus 9 into 10 to the power 9, और Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम 10 to the power minus 6 divided by 5. So after solving it is 9 into 10 to the power 4 volt खुद के कारण, और ये वाले चार्ज के कारण जो पोटेंशियल का फैक्टर आएगा यहाँ पे, इट इज 18/5 into 10 to the power 3 volt। अब आप इनको ऐड कर लो, सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल। समझ गया बेटा? कोई डाउट इस पे किसी भी बच्चे को, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, बताओ जल्दी से, कोई डाउट है क्या इस पे, हेलो, कोई डाउट है क्या, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। सर, हाँ बोलो। सर जो के क्यू अपॉन आर लिखा है वो सर चार्ज बाउंड्री पे है ना? क्या क्या सर आपने जो एक पोटेंशियल लिखे है के क्यू अपॉन आर, वो हाँ, बाउंड्री पे है ना सरफेस के? नहीं, के क्यू अपॉन आर प्लस के स्मॉल क्यू अपॉन डी, ये टोटल मिलके चाहे सेंटर पे हो, चाहे अंदर का कोई पॉइंट हो, चाहे सरफेस पे हो, सब जगह पे एक जैसी रहेगी। ऊपर लिखा ना, कंडक्टर कैसा होता है हमेशा, इस इक्वी पोटेंशियल होता है, हाँ या ना, कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वी पोटेंशियल, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इसके हर जगह पे पोटेंशियल कैसी मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। समझ गया? और ये चार्ज तुमने बाहर रखा है, तो कोई भी कंडीशन बने यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आएगी। हाँ, यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेंगे, थोड़े बदल जाएंगे, इधर पे ज्यादा चार्ज हो जाएंगे, इधर पे थोड़े कम चार्ज रहेंगे। हाँ, अगर ये इंसुलेटर होता, मान लो इंसुलेटर होता और एक और चार्ज बाहर रख देते, तो फिर कहानी बदल जाती, फिर अंदर पे फील्ड जीरो नहीं आती, ध्यान रखना, इंसुलेटिंग बॉडी रहती तो अंदर पे फील्ड जीरो नहीं, और फिर सभी जगह पे पोटेंशियल भी कांस्टेंट नहीं होती, अलग अलग जगह पे अलग अलग पोटेंशियल मिलती, ध्यान रखना, ठीक है? फिर सर, हाँ बोलो। सर जो आपने वहाँ पे 1 मीटर लिखे हो, वहाँ पे चार्ज है ना? कहाँ पे? सर वो आपने इधर साइड में 1 मीटर लिखे हो।
1 मीटर ये रेडियस है बेटा, ये 1 मीटर इज द रेडियस, समझ गए? 1 मीटर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो मैंने न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने के लिए इस तरह का डेटा लिया ताकि आपको बराबर समझ में आए, समझ गए? ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। सर वो जो हाँ सर वो जो पॉइंट चार्ज है उसके वजह से उसका डी डिस्टेंस जो है वो तो तीनों पॉइंट से अलग अलग आएंगे ना, फिर भी उसके वजह से कांस्टेंट क्यों है पोटेंशियल? देख, कंडक्टर अगर है, कंडक्टर कुछ भी कंडीशन हो, कंडक्टर का जो सरफेस है और अंदर का जो मटेरियल है वो पूरा इक्विपोटेंशियल होता है। तो अगर ये डी डिस्टेंस से अलग अलग भी आने दे, लेकिन ये चार्ज तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझ गए? तो ये तो खास बात होती कंडक्टर के लिए, ध्यान रखना। तो क्योंकि हमको इसको वायलेट नहीं करना है, इसको वायलेट नहीं करना, तो फिर हमको इसको अब इस तरह से मत देख कि यहाँ पर का डिस्टेंस अलग, यहाँ का डिस्टेंस अलग, इधर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा। लेकिन ये चार्ज ने क्या किया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ क्रिएट कर दिया, गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। अगर ये इंसुलेटर रहता ना तो ये चार्ज कुछ भी गड़बड़ी नहीं करता। अगर ये इंसुलेटर रहता, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो सभी जगह पे चार्ज एक जैसे ही रहेंगे। मतलब बाहर अगर तुम चार्ज रखते भी हो तो इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये इंसुलेटर है जैसे ये, और है ना, ये चार्ज तुमने बाहर रखे तो इसके कारण इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इंसुलेटर में कहानी अलग ही रहेगी। लेकिन अगर ये कंडक्टर है और एक चार्ज और बाहर रख दिए तो बेटा इन पे फर्क पड़ेगा। ये वाले जो चार्ज है ना, यहाँ पे सामने चार्ज डेंसिटी थोड़ी अलग हो जाएगी, और ये चार्ज अगर प्लस है और ये भी प्लस है तो ये खिसक के पीछे वाले सरफेस पे थोड़े ज्यादा चले जाएंगे, समझ गए? सर लेकिन अपन जो लिख रहे हैं के क्यू बाय आर और के स्मॉल क्यू बाय डी, तो वहाँ पे तो स्मॉल क्यू आ रहा है ना, बड़ा क्यू थोड़ी आ रहा है डी के साथ। तो वो स्फीयर पे कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उस पे क्या फर्क पड़ेगा? किस पे किस पे? स्मॉल, सर अपन के स्मॉल क्यू बाय डी लिख रहे हैं, तो स्मॉल क्यू तो पॉइंट चार्ज का चार्ज है ना, और वो स्फीयर का चार्ज कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या है कि हर जगह पे पोटेंशियल सेम ही रहनी है। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बदला, तो क्योंकि हर जगह पे पोटेंशियल सेम है इसलिए मैंने ये टर्म क्यों लिखा, जो पोटेंशियल सेंटर पे रहेगी वही यहाँ रहेगी, वही यहाँ रहेगी, वही यहाँ रहेगी। तो हमने सिंपलिसिटी के लिए सेंटर पे पोटेंशियल का फार्मूला लिख दिया। हाँ, अगर आप ये वाले पॉइंट पे निकालना चाहोगे तो फिर तो यहाँ का डिस्टेंस अलग आएगा, और फिर यहाँ पर के लिए भी फिर अलग अलग पूरी कहानी करनी पड़ेगी तुमको। तो जब भी कंडक्टर की बात की जाती है, स्फेरिकल कंडक्टर अगर रहता है, और क्योंकि हमें पता है कि पूरा वो इक्वी पोटेंशियल रहता है, तो इसलिए पोटेंशियल का कैलकुलेशन उसके सेंटर पे करना। अगर आपने सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लिया, इसका मतलब हर जगह पे वही पोटेंशियल रहने वाली है, समझ गए? ओके सर। सर मतलब क्योंकि सभी पे जीरो होती है इसलिए बस सेंटर मतलब आसान पड़ता है इसलिए उसको लेते हैं ना। हाँ, सेंटर आसान पड़ता है कैलकुलेशन करने के लिए। अगर तू सेंटर नहीं लेता, जैसे यहाँ पे ले लेता पॉइंट ये वाला, या यहाँ पे ले लेता, तो यहाँ पे अगर लेगा तो ऑफकोर्स यहाँ का डिस्टेंस भी थोड़ी रहेगा, ये अलग आ जाएगा, और फिर ये वाले चार्जेस के लिए भी तो डिस्टेंस अलग अलग मिलेंगे ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये जो फार्मूला लिखा के क्यू बाई आर, ये इंटीग्रेट करके निकला है सेंटर पे सभी चार्जेस के कारण। सेंटर पे क्योंकि पूरा कैलकुलेशन आसान फंसता है इसलिए सेंटर पे निकाल लेते हैं और बाकी के लिए लिख देते हैं। क्लियर हो गया बेटा? हाँ सर ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए क्या? नेक्स्ट है फिर पेज नंबर 7, अर्थिंग अ कंडक्टर, पेज नंबर 7। नेक्स्ट है फिर अर्थिंग अ कंडक्टर। नाउ कंडक्टर को अर्थ करने से क्या होता है? अर्थिंग अ कंडक्टर, अर्थिंग का सिंबल ये होता है, पता है? अर्थिंग अ कंडक्टर, अर्थिंग अ कंडक्टर। अर्थिंग समझते हो कि नहीं? घर में अर्थिंग करते हैं कि नहीं करते? देखा कि नहीं? अर्थिंग वायर होती है, अर्थिंग वायर है। अर्थिंग का मतलब क्या होता है बताओ जरा? अर्थिंग का कंडक्टर, अर्थिंग का मतलब क्या है? कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर देना। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ? पोटेंशियल ऑफ अर्थ, ये जो सिंबल होता है ना, ये अर्थिंग कहलाता है। और अर्थिंग, अर्थ की पोटेंशियल कितनी लेते हैं हम लोग? 0 वोल्ट अज्यूम की जाती है, ठीक है?
अर्थ इज इनफाइनाइट सोर्स और सिंक ऑफ चार्ज if any amount of charge is given to earth, its potential does not change. Its potential does not change. कितने भी अमाउंट का चार्ज अगर अर्थ को दे दिया जाए तो उसकी पोटेंशियल चेंज नहीं होती है। समझ गए ना? कितने भी अमाउंट का चार्ज अगर दे दिया जाए अर्थ को तो उसकी पोटेंशियल चेंज नहीं होती। बात समझ गए कि नहीं? If any amount of charge is given to earth, its potential does not change. समझ गया बेटा? हेलो, समझ गया कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, समझ गया कि नहीं? नो सर। अर्थ इज इनफाइनाइट सोर्स और सिंक ऑफ चार्ज। तो अर्थ को कितना भी चार्ज दे दिया जाए या कितना भी चार्ज उससे ले लिया जाए उसकी पोटेंशियल नहीं बदलती है। समझ गए कि नहीं? जैसे समुद्र का जो लेवल है उसमें कितना भी पानी चला जाए, कितना भी पानी हम निकाल लें, कितनी भी नदियां मिल रही, कुछ भी हो रहा है, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि अर्थ का लेवल बहुत बढ़ गया, भाई हमारा पूरा ये सब डूब गई चीजें। ठीक है, वो माइन्यूट चेंज को आप नेग्लिजिबल मान लोगे यहाँ पे। तो अर्थ को कितना भी चार्ज दे दें या उससे कितना भी चार्ज हम बाहर निकाल लें, अर्थ की पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए कि नहीं? कितनी रहेंगे? 0। तो जब किसी कंडक्टर को अगर अर्थ किया जाता है, अर्थिंग का कंडक्टर, देन पोटेंशियल, देन नेट पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बिकम्स 0। कंडक्टर की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ध्यान रखना, मतलब जैसे ये कोई भी शेप का कंडक्टर मैंने लिया, अगर इसको अर्थिंग कर दिए हमने तो कंडक्टर की पोटेंशियल कितनी लिखी जाएगी? व्हाट इज नेट पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज 0। कंडक्टर की पोटेंशियल 0 मानोगे। हाँ, चार्ज 0 होगा कि नहीं होगा ये अलग बात है। तो जैसे इसमें चार्ज Q डैश है, तो Q डैश is 0 or may not be 0, depends on condition, depends on condition। कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कंडक्टर पे चार्ज 0 और 0 नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। लेकिन कंडक्टर की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अंदर अकेला नहीं बेटा, नेट पोटेंशियल। तो कंडक्टर की जो नेट पोटेंशियल है ये 0 जरूर होगी। कंडक्टर पे चार्ज 0 होगा कि नहीं होगा ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? कंडक्टर पे पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल बिकम्स 0, बट चार्ज 0 होगा या नहीं होगा ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो वो अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये समझ गया? इतना पॉइंट समझ गया? ये वाला, ये पॉइंट समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। तो जब भी किसी कंडक्टर को अर्थ किया जाता है तो उसकी पोटेंशियल 0 हो जाती है, नेट पोटेंशियल 0 हो जाती है। नाउ दिस इज पेज नंबर 8 और इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ये इसकी रेडियस आर है और इसको मैंने यहाँ पे चार्ज दिया है Q, और अभी ये स्विच है और नाउ इट इज द अर्थिंग हियर। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर? इफ स्विच इज ओपन, स्विच ओपन है, ये कंडक्टर हमने लिया यहाँ पे, स्विच ओपन है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, या इसके सेंटर पे या फिर सरफेस पे? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर
कंडक्टर की पोटेंशियल क्या है बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अगर स्विच ओपन है तो, और अगर ये स्विच क्लोज कर दोगे तो क्या होगा ना, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, स्विच क्लोज करोगे तो क्या होगा जल्दी बताओ भाई, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड क्या हो जाएगा, if switch is closed potential of conductor becomes zero, so it is kq divided by r equals to 0, this implies that q is equals to 0। तो जैसे ही स्विच क्लोज करोगे यहाँ पे क्या होगा, पूरा की पूरा चार्ज ग्राउंड पे चला गया, इसकी पोटेंशियल हो गई 0, है ना। दूसरा केस हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे, another example, यहाँ पे मैंने चार्ज क्यू रखा और ये d डिस्टेंस पे, सेंटर से d डिस्टेंस पे ये एक कंडक्टर है और ये अभी स्विच ओपन है ना, समझ गए ना। और इस पे कितना चार्ज है अभी, नाउ चार्ज इज क्यू हियर। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल, स्विच जब ओपन है तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर हियर, ये ए पॉइंट पर है। नाउ इफ स्विच इज ओपन, स्विच जब ओपन है तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की पोटेंशियल है के क्यू डिवाइडेड बाय आर, इसकी रेडियस आर है, प्लस के स्मॉल क्यू अपॉन डी। समझ गया बेटा। नाउ इफ स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, अगर स्विच क्लोज किया आपने, सो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की पोटेंशियल हो जाएगी 0, के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन डी। तो इसको जब सॉल्व कर लोगे आप तो बेटा कंडक्टर पे, ऑन कंडक्टर पे कितना चार्ज आएगा, ये जो चार्ज है ये किस पे, यहाँ पे कंडक्टर पे, इट बिकम्स माइनस, के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड इट इज आर अपॉन डी इनटू स्मॉल क्यू चार्ज आएगा। तो अब कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज नेगेटिव आ गया यहाँ पे, अगर ये स्विच को क्लोज किए तो अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बट टोटल पोटेंशियल इज 0। तो यहाँ पे कंडक्टर पे चार्ज 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे चार्ज 0 नहीं हुआ। ठीक है, तो हाउ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सरफेस, सो यहाँ पे हम लिख लें अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो टू ग्राउंड। ग्राउंड पे कितना चार्ज चला गया, इट इज q माइनस क्यू डैश, ये जो चार्ज है ना ये q डैश लिख दूं मैं, तो q माइनस माइनस ऑफ r अपॉन d इंटू q, इतना अमाउंट का चार्ज कहाँ पे चला गया, ग्राउंड पे चला गया। समझ गया बेटा, कोई डाउट इस पे, बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या, देख लो यहाँ पे डिस्कशन देख लो पूरा। सर ऊपर वाली कंडीशन एक और बार बताना। कौन सी ऊपर वाली, राइट वाली की लेफ्ट वाली, राइट वाली। राइट वाली कंडीशन में जब स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो ये अर्थ से कनेक्टेड है क्या, अभी स्विच ओपन है तो अर्थ से कनेक्टेड है क्या, नो सर, नहीं है। तो टोटल पोटेंशियल कितनी आएगी कंडक्टर की, के क्यू बाई आर, खुद के कारण प्लस ये वाले चार्ज के कारण। समझ गया, समझ गया हर्ष, हेलो। अब हाँ, अब जब स्विच को क्लोज करोगे, क्लोज मतलब समझते हो कि नहीं, ऑन कर दो, क्लोज कर दो, दबा दो, ठीक है, स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज मतलब ये आप ने दबा दिए यहाँ पे, तो अब ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। स्विच क्लोज का मतलब समझ गए कि नहीं, क्लोज एंड ओपन स्विच। देख ये वाला स्विच कैसा होता है, ये ओपन, और ये अगर इस तरह से, इसका मतलब क्या होता है, क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब ग्राउंड के साथ कनेक्टेड, यहां से चार्ज अब फ्लो हो सकते हैं। क्लियर, हेलो, बोलो जल्दी से। हाँ, अभी समझ गए कि नहीं, समझ गए इसको, यस। ठीक है।